बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं ANN न्यूज। लाहौर के एक इलाके मुगलपुरा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। समनाबाद से ब्याही हुई लड़की जो कि मुगलपुरा में आती है, समनाबाद में इसकी रिहाइश थी और 2020 में अनीका की शादी होती है जुनेद नामी लड़के के साथ। 4 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। 4 साल शादी के बाद अल्लाह ने इनको 2 बच्चों से नवाजा। होता कुछ यूं है कि अनीका के वालिद को एक अननोन नंबर से या किसी नेबर कह लें या किसी भी तरीके से इत्तला मिलती है कि अनीका की हालत ठीक नहीं है, उसके ससुराल वाले उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा अनीका के वालिद जो हैं अनीका के घर पहुंचते हैं, जो कि 3 मंजिला घर है। वहां जाने के बाद वो उसके वालिद का कहना है कि चीखों पुकार की आवाज आती है। जब उसके वालिद घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अनीका का जो पोर्शन है वो तीसरा पोर्शन है, 3 मंजिला घर है, तीसरी मंजिल पे वो रहती है। लिहाजा उसके वालिद शोर की चीखों पुकार की आवाजें सुनते हैं, वो अपने भाई को साथ लेकर जाते हैं। जब वो अनीका के पोर्शन में पहुंचते हैं तो इंतहाई दर्दनाक किस्म के मंजर वो देखते हैं। होता कुछ यूं है कि अनीका की नंदों ने, नसीम ने और किरण ने अनीका के बाजू पकड़े होते हैं और अनीका की सास इशरत बीबी ने उसकी टांगे जकड़ी होती हैं और अनीका का देवर खुर्रम जो उस पर पाइप बरसा रहा होता है, पाइप के साथ उसको मार रहे होते हैं। अनीका के वालिद का कहना है कि मैं किसी भी तरह आगे होता हूं, आगे होकर अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करता हूं और उसको बचाता हूं, उनके चुंगल से निकालता हूं कि मेरे आगे जो हैं ये सब लोग आ जाते हैं। उसी दौरान अनीका की एक और ननद किरण नामी लड़की आती है, अनीका के गले में दुपट्टा डालती है और उसको जमीन पर घुमाने लगती है, खींच कर उसको ले जाते हैं। कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने से उन्होंने मेरी बच्ची को गायब कर दिया। हाथापाई का मामला हो रहा था, बच्ची गायब हो गई कि कुछ देर बाद ही अनीका के वालिद को वहीं पर बैठे कॉल आती है कि आपकी बेटी के इस अस्पताल में मौजूद है, उसको आकर ले जाए। उसके वालिद कहते हैं मैं दौड़ा जाता हूं, जब मैं देखता हूं तो मेरी बेटी पड़ी होती है। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर नील ना पड़े हो, जिस पर ना हुआ हो। चेहरा, बाजू, हाथ, टांगे पूरी की पूरी उसके जिस्म का बहुत बुरा हाल होता है। इसी दौरान जो है अनीका के वालिद अपनी मुद्दत में FIR कटवाते हैं, लेकिन उससे पहले ही आला हुकाम को यह खबर पहुंच जाती है कि यह वाकया इस इलाके में पेश आया। लिहाजा मुगलपुरा के SHO जो हैं इस पर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद तमाम जो स्टोरी है उसको सुनते हैं, तमाम वाकये को देखते हैं और अनीका के ससुराल पहुंच जाते हैं जो कि 3 मंजिला घर है। वो देखते हैं घर के बाहर ताला लगा होता है और घर के अंदर कोई फर्द मौजूद नहीं होता। लिहाजा किसी भी तरीके से वो ट्रेस करके वो देखते हैं कि सब्जी मंडी के करीब जो है अनीका का शोहर जुनेद मौजूद है। उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और जुनेद को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। जुनेद को गिरफ्तार करने के बाद उसे सारा वाकया पूछते हैं तो वो बताता है कि जी 2020 में हमारी शादी हुई, 2021 में मुझे पता चला कि मेरी बीवी की इससे पहले भी कहीं शादी हुई है। इसके बाद हमारे लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामला चलते रहे। अब सोचने की बात यह है, ये सारी उसने झूठा इल्जाम लगाया अनीका पे। अभी तक अनीका के वालिद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जुनेद ने बयान दिया पुलिस के सामने गिरफ्तारी के बाद। सोचने वाली बात यह है कि चलो जी तुम्हें पता चल गया कि उसकी 2021 में तुम्हें पता चला उसकी शादी हुई, 2 बेटियां हैं तुम्हारी, 2 बच्चे हैं, फिर 4 साल शादी को गुजर चुके हैं। यह सरासर इल्जाम और एक स्टोरी की मानिंद लग रहा है जो जुनेद ने अपना बयान दिया। उस बच्ची को जुल्म करके कोई उसका हक बनता है? किसी देवर का हक बनता था क्या? नंदों का हक बनता था या सास का हक बनता था या खामंद का हक था उसको मारने का? जब बेटियां ब्याही जाती हैं तो ये सोचे समझे बगैर हम आगे लगा देते हैं कि भाई उनके साथ क्या बीत रही होगी, उन पर क्या जुल्म सितम हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अनीका के वालिद कहते हैं कि जी मुझे अक्सर औकात पता चलता था कि जी उसकी नंदे जो हैं या उसके देवर जो हैं उसके साथ इस तरह का काम करते रहते हैं, बेल्टों से मारते हैं, तो भाई उसको उस वक्त वापस घर क्यों नहीं बुला लिया? सिर्फ ये हमारे मुआशरे का रिवाज है, बस जी ब्याह दिया है अब जनाजा ही घर आएगा। ये चीजें ले बैठी हैं। ये अनीका का वाकया, जारा का वाकया, इस तरह के कई वाकयात कोर्ट हो चुके हैं। अगर आज जारा को सजा मिली होती तो शायद
शायद ये अनिका के साथ ना होता। इस जारा के केस का तमाम मामलात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जारा के केस के मुलजिमों को सजा नहीं मिली, कि उनको अभी मिली ही नहीं थी कि ये दूसरा केस हमारे सामने कुछ ही दिनों में आ गया। ये नंदों, सास और ये देवर, जेठ, इन सब लोगों ने ठेका ले रखा है कि आप बहुओं को उनको ठीक करने का, उनको बताने का कि भी तुम लोग कितनी गलत हो और कितनी ठीक हो। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है, लेकिन अभी इस वक्त पुलिस तलाश में है खुर्रम के, अनिका की नंदों के, अनिका की सास के। ये तमाम लोग अभी मफरून हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और अपने कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेंगे।